लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, कि लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो कि अखबार भी तुम्हारा। इस दौर की फरियादी जाए तो जाए कहा, कि इस दौर की फरियादी जाए तो जाए कहा, सरकार भी तुम्हारी दरबार भी तुम्हारा। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिमना न्यूज़। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 5 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए चांदी की ईंट से शिलान्यास किया और अपने भाषण में उन्होंने पूरे देश को राममय बताया। इस दौरान उन्होंने बताया कि राम सबके हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध या जैन हो, सबके लिए। लेकिन अपने राजनीतिक भाषणों की तरह पीएम मोदी ने अपने भाषण में भी मुसलमानों के खिलाफ आग उगलने से बाज नहीं आए। इस दौरान पीएम मोदी ने सबका नाम लिया, हर धर्म का उल्लेख किया, सिर्फ दीन इस्लाम को छोड़कर। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भव्य निर्माण के लिए अरबों रुपए देने की बात करते हैं, लेकिन क्या पीएम मोदी बाबरी मस्जिद के लिए क्या कोई सहयोग राशि देंगे? क्या कोई आर्थिक मदद दी जाएगी? आज इस सवाल का जवाब हिंदुस्तान का हर एक इंसान जानना चाहता है। इसी मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए बड़ी बेबाकी से ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद और प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने पीएम मोदी शिलान्यास समारोह पर अपना नजरिया रखा और पीएम मोदी पर बड़ा आरोप लगाते हुए पीएम मोदी पर संविधान की हत्या का आरोप लगाया। जानिए पूरी खबर असदुद्दीन अवैसी की जुबानी से। मैं आज जो वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ने अयोध्या में आज जो भूमि पूजन में शिरकत की, उसके बारे में अपनी पार्टी की जानिब से इस पर तबसरा करना चाहता हूं। आपसे मेरी गुजारिश है, आपसे एक सवाल है कि पहले अंग्रेजी में बोलूं या उर्दू में बोलूं। देखिए, मैं शुरू से इस बात को कह रहा था कि वजीर आजम को, प्रधानमंत्री को आज के इस भूमि पूजन के फंक्शन में शिरकत नहीं करना चाहिए था, नहीं अटेंड करना चाहिए था। और मैं हमेशा से कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, इसलिए कि प्रधानमंत्री, वजीर आजम किसी एक मखसूस या खास मजहब के वो प्रधानमंत्री नहीं है। जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसका कोई मजहब नहीं है। भारत, इंडिया का कोई मजहब नहीं है। आज प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने बहैसियते प्रधानमंत्री आज के भूमि पूजन में शिरकत करके उन्होंने जो ओथ लिया था, उन्होंने उसका वायलेशन किया है। उन्होंने संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सेकुलरिज्म, उसको वायलेट किया है। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री का आज के उस फंक्शन में जाना, आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है और सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। आज का दिन जो प्रधानमंत्री बहैसियते प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए, उनके जाने की वजह से आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है, सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। बहैसियते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूमि पूजन में जाकर जो उन्होंने वहां पर वो जो चांदी का पत्थर रखा, उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र की बुनियाद आज वहां पर डाली है। तो आज का दिन सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। आज का दिन जमहूरियत की शिकस्त का दिन है और आज का दिन याद रखा जाएगा हिंदुत्व की कामयाबी के लिए। आज का दिन याद रखा जाएगा
मेजॉरिटेरियनिज्म की कामयाबी के नाम से आज का दिन याद रखा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में ये कहा, अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में कहा कि देश बड़ा इमोशनल है। यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, असदुद्दीन ओवैसी भी बड़ा इमोशनल है। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं को एग्जिस्टेंस को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं कि 450 साल जिस जगह पर मस्जिद थी, जहां पर मुसलमानों ने नमाजें पढ़ी 22 दिसंबर 1949 तक, मैं इसलिए भी इमोशनल हूं कि आप ही की पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलकर, बीजेपी और संघ परिवार के लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया। मैं इसलिए भी इमोशनल हूं प्रधानमंत्री जी क्योंकि जिस जगह पर आपने भूमि पूजन में हिस्सा लेकर हिंदू राष्ट्र की बुनियाद का आगाज किया, उसके अतराफ, तीनों अतराफ मुसलमानों का कब्रिस्तान था, जहां पर मुसलमान बुजुर्गों की खबरें भी थीं। इसलिए भी हम इमोशनल हैं। चौथी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह कहा कि जो मेरे को पीआईबी से उसकी स्पीच पूरी मिली कि ये आज का भूमि पूजन एक सिंबल ऑफ इंडिया है। प्रधानमंत्री जी, आपको आपका मजहब मुबारक, आपको गुलवालकर की आइडियोलॉजी मुबारक, मगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको ये बात समझने की जरूरत है कि देश का सिंबल ना कोई मंदिर हो सकता है, ना कोई मस्जिद हो सकती है। देश का सिंबल ना मस्जिद हो सकती है, ना मंदिर हो सकती है, ना कोई रिलीजियस प्लेस इस देश का सिंबल नहीं हो सकता। वो सिंबल हो सकता है किसी एक मजहब के लिए, किसी एक कल्चर के लिए, मगर वो इंडिया का सिंबल नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री ने यह कहकर कि मंदिर इस देश का एक सिंबल है, उन्होंने अपने मजहब को, अपनी आइडियोलॉजी को पूरे कंट्री के ऊपर मुसल्लत किया। प्राइम मिनिस्टर ने आज ये अपनी स्पीच में ये बात कहकर मेजॉरिटेरियनिज्म को एंडोर्स किया। छठी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में 15 अगस्त जो हमारे लिए इंडिपेंडेंस डे है, यौम आजादी है, आज 5 अगस्त को प्रधानमंत्री वजीर आजम ने इसको 15 अगस्त से मिला दिया। हम फिर से वजीर आजम को और देश को बताना चाह रहे हैं कि 15 अगस्त हमारे मुल्क के लिए एक आजादी का दिन है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सब ने मिलकर इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया और उनको शिकस्त दी। क्या प्रधानमंत्री ये कहना चाह रहे हैं कि 15 अगस्त से मिलाकर कि उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले, उनको आज आजादी मिली? किसको शिकस्त दी प्रधानमंत्री, आपने बताइए। 15 अगस्त को अगर हम लाल किले पर झंडा, तिरंगा लहराते हैं, बड़ी फख्र के साथ लहराते हैं, तो ये पैगाम देने के लिए कि हमने 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी के बाद इस देश को आजाद किया। कैसे प्रधानमंत्री फ्रीडम फाइटर्स को, उनकी कुर्बानियों की आज तौहीन की कि आज के दिन को उन्होंने 15 अगस्त से मिला दिया। और कैसे एक टेंपल का मूवमेंट एक मुल्क के बराबर हो सकता है? हाउ कैन अ टेंपल मूवमेंट बी इक्वेटेड टू अ कंट्री? और आखिरी बात यह है, बल्कि लास्ट 2 बात, कि आज के इस फंक्शन में मैंने कहा कि ये हिंदू राष्ट्र
और हिंदुत्व की कामयाबी का दिन इसलिए भी है, आरएसएस के चीफ वहां पर क्या कर रहे थे और आरएसएस के चीफ का वहां पर मौजूद रहना और उनका तकरीर में यह कहना कि आज का दिन एक न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। कौन सा न्यू इंडिया बनाने की बात कर रहे मोहन भागवत? कौन सा न्यू इंडिया बनाने की बात कर रहे? वो न्यू इंडिया बनाने की बात कर रहे जो हिंदू राष्ट्र होगा, जहां पर माइनॉरिटीज को, खास तौर से मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाएगा और मुसलमानों की जिंदगी और मौत का फैसला अक्सरती तबके के गुडविल पर होगा। यह मोहन भागवत का पैगाम है। और आखिरी बात यह है कि आज का दिन इन सेकुलर, नाम निहाद सेकुलर पार्टीज के लिए भी, उनके लिए, उनके तमाम सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज और खास तौर से कांग्रेस पार्टी, इन्होंने एक आइडेंटिकल एक बयान दिया। क्या दिया कि ये आज का दिन एक सिंबल ऑफ ब्रदरहुड है, सिंबल ऑफ ब्रदरहुड है। मैं इन तमाम सेकुलर पार्टीज से, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, और मैं तो कम्युनल मैं ही हूं, पूरे भारत में अगर कोई कम्युनल है तो हम ही हैं, इसका मैं इकरार भी करता हूं। मैं इन तमाम सेकुलर पार्टीज से, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आज का दिन कैसे ब्रदरहुड का सिंबल होगा, बताइए। जबकि ये राम मंदिर का मूवमेंट, हजारों की तादाद में भारत के सिटीजन्स की मौत हुई कम्युनल राइट्स में, यह मूवमेंट एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया मूवमेंट में, फिर वहां पर मेकशिफ्ट टेंपल बना दिया गया कि इसको ब्रदरहुड कहते हैं आप। और क्या गुडविल, ब्रदरहुड उसी वक्त पैदा होगा जब इंसाफ होगा। जब इंसाफ नहीं होगा तो गुडविल, ब्रदरहुड कहां पैदा होगा? और मुझे तो आप अनइक्वल बना दिए मुसलमानों को, तो अनइक्वल कैसा ब्रदर होगा आपका, बताइए। ये 7 अहम पॉइंट्स मुझे आप तक बताना था। अगर आपके कोई सवालात हैं तो मैं सवालात का जवाब दे देता हूं, या फिर इसको अंग्रेजी में बोल देता हूं। मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं क्योंकि यहां पर हमारे अंग्रेजी मीडिया के भी लोग हैं, और नहीं बोले तो बोलते फिर हमारे को अंग्रेजी नहीं आई, अंग्रेजी में बोल देता हूं मैं। टुडे द प्राइम मिनिस्टर, बाय अटेंडिंग द भूमि पूजन, which I have been objecting to his attendance as the Prime Minister of India, but he went ahead. The Prime Minister of India going over there and attending this Bhumi Pujan today is a victory of Hindutva over secularism. Today is a victory of majoritarianism over liberty and equality. By attending the Prime Minister, he has not laid the foundations of a mandir only, but he has also laid the foundations of a Hindu Rashtra, of making this country a theological country which goes against the basic structure of the Constitution. Secondly, the Prime Minister today said that he is very emotional. I want to tell the Prime Minister of India that Asaduddin Owaisi is equally emotional, because Asaduddin Owaisi and crores of people like me who are Muslim and Hindus and Buddhists and Sikhs, they are also emotional because they believe in coexistence, equality of citizenship. Mr. Prime Minister, I am emotional because for 450 years a masjid stood over there. I am emotional, Mr. Narendra Modi, because it was your party, your ideological organizations like VHP, RSS and Bajrang Dal, and the so-called secular parties demolished a masjid on 6 December 1992, despite giving an assurance to the Supreme Court that on 6 December Babri Masjid will not be touched. I am emotional, Prime Minister of India, because the place where you did Bhumi Pujan,
there was a Muslim Qabristan, which Muslim graves over there, where Muslims are buried over there. I am emotional, Prime Minister, because you have completely discarded your constitutional duty of upholding the basic structure of the Constitution. I am emotional, Prime Minister of India, because you have violated your oath that you will uphold the Constitution, you will not differ between people of different religions. I am emotional, Mr. Prime Minister, because by attending as a Prime Minister of this great nation, you have sent a message to the whole country that your faith and your religion hold primacy over my religion, or people who don't believe in any God. That is why I am also emotional, Mr. Prime Minister. The Prime Minister in his speech said that the Prime Minister talked about in his speech about he equated today's day with 15th of August. How can the Prime Minister of India equate today's day with 15th of August? What is his message to the whole country? How can the Prime Minister say this? 15th of August we celebrate and will continue to celebrate when Asaduddin Owaisi and Narendra Modi are not in this world, because we celebrate our freedom movement, our independence which we got from the Britishers who ruled this country for 200 years. And this independence was possible because Hindus, Muslims, Christians, Sikhs, Dalits, Adivasis, people who don't believe in any religion contributed and got this country independence. But how can the Prime Minister equate today's event with 15th of August? Mr. Prime Minister, let me remind you that 15th of August was a freedom movement which marks a defeat of 200 years of Gulami. Is he trying to say that his party, his ideological organizations got independence from whom? Did you defeat the people who prayed over there for 450 years? Is that what you are saying? And how can the Prime Minister say that today's event is, that this today's Bhumi Pujan is a symbol of India? No, Mr. Prime Minister, I strongly disagree with you. You are completely wrong. You are misleading this nation. A mandir, a masjid cannot be a symbol of India. It can be a symbol of one religion, but it cannot be a symbol of India. Mr. Prime Minister, the symbol of India is the secular ethos. The symbol of India is brotherhood between different religions, which you have completely forgotten and you are trying to weaken it. By saying that the Prime Minister of India is equating his own faith, he is endorsing his own faith and superimposing it on other people's faith who believe in different religions and cultures. Another important point which I want to bring to your notice, that in today's function, the RSS chief was there. The RSS chief, by being present over there, corroborates what I have said, that today was the foundation laying of also Hindu Rashtra. And the RSS chief in his speech said that he talked about New India. Yes, Mr. Mohan Bhagwat, we know when you talk about New India, you are against the secular ethos of this country. You want to make this country Hindu Rashtra because today you have started that process. Mr. Mohan Bhagwat, by talking about New India, he has clearly said that in future, Muslims and minorities and Dalits would be second-class citizens of this country. Their life and death will be decided by the goodwill of the majority community. And the last point, there is a shameless silence of all these so-called secular parties, and some so-called secular parties have made identical statements wherein they talk about brotherhood. I want to know from these secular parties, including Congress party, that how can today's event be a symbol of brotherhood? Please tell us, isn't it a fact that this whole Ram Mandir Babri Masjid led to communal riots, led to killing of thousands of Indians, which included Hindus and Muslims as well? How can there be a goodwill and brotherhood without justice? Please tell us.
I am asking these secular parties, including Congress party, how can there be brotherhood without justice? How can unequal be brothers? I am an unequal over here. जनहित से जुड़ी चुनिंदा खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें सिबना न्यूज को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।